हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हम लोग का बहुत छोटा सा टॉपिक है कॉस्ट अकाउंटिंग का, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट और ओवरहेड्स। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। अच्छा, तो कॉस्ट तीन चीज़ों से मिलके बनी है। कॉस्ट मतलब किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट। ठीक है, हम अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं या तो कोई प्रोडक्ट बना रहे होंगे या तो हम कोई सर्विस रेंडर कर रहे होंगे, और दोनों ही करने में कोई ना कोई तो कॉस्ट लगती है। तो वो जो कॉस्ट होती है ना, वो तीन चीज़ों का मिक्स होता है। ठीक है, पहला क्या होता है आपका मटेरियल, सेकंड इज योर लेबर एंड थर्ड इज योर एक्सपेंसेस। ठीक है, अब मटेरियल भी दो टाइप का होता है, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर अगेन इज ऑफ टू टाइप्स, डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर, एंड एक्सपेंसेस आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब मटेरियल पे आते हैं। नॉर्मली हमें पता है मटेरियल हम रॉ मटेरियल को बोलते हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल जिससे हम प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारी फर्नीचर की कोई बिजनेस है, फर्नीचर का बिजनेस है, हम टेबल्स और चेयर्स बना रहे हैं, वुडन टेबल्स, वुडन चेयर्स। ठीक है, तो मेरे लिए रॉ मटेरियल क्या होगा? वुड। वुड मेरे लिए रॉ मटेरियल है। अब मान लीजिए मैंने कोई टेबल बनाई। ठीक है, टेबल में जो मेन मटेरियल लग रहा है वो तो वुड है, तो उसको क्या बोलेंगे? वो मेरा डायरेक्ट मटेरियल है। डायरेक्ट मटेरियल वो होता है जो एक्चुअल में प्रोडक्ट में लग रहा होता है। ठीक है, जो एक्चुअल में प्रोडक्ट में लग रहा है, जैसे कि कोई भी टेबल बनाने में वुड इज द डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, इनडायरेक्ट मटेरियल क्या लग रहा है? जैसे कि आपके अगर कोई फैक्ट्री में स्टेशनरी वगैरह रखी हुई है तो वो हो सकता है इनडायरेक्ट मटेरियल। कंज्यूमेबल स्टोर्स हो सकते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, कोई भी ऐसा मटेरियल जो यूज़ हो रहा है फैक्ट्री में बट डायरेक्टली उस प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में नहीं यूज़ हो रहा है। अगर मान लीजिए जो फैक्ट्री में सुपरवाइज़र है या फोरमैन है, वो कोई पेपर वर्क के लिए स्टेशनरी उसने यूज़ की हुई है, तो वो ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट आपके प्रोडक्शन में आ रही है टेबल के। ठीक है, लेकिन तब भी पेपर खरीदने का पैसा तो आया होगा ना, जो भी स्टेशनरी खरीदने का कुछ तो पैसा लगा होगा। दैट विल बी इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? जो एग्जैक्ट हमारा प्रोडक्ट में दिख रहा हो, प्रोडक्ट में लगा हो वो मटेरियल। और इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? जो प्रोडक्ट में डायरेक्टली नहीं लगा हुआ है बट तब भी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के टाइम उसकी ज़रूरत पड़ी थी। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा लेबर। ठीक है, सेकेंड एलिमेंट ऑफ कॉस्ट इज लेबर। लेबर इज अगेन ऑफ टू टाइप्स, डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर कौन होता है? अच्छा, लेबर हम कब बोलते हैं, किसको बोलते हैं? जो वेजेस पे करते हैं ना, वेजेस पे करते हैं या किसी भी तरह का रेम्यूनरेशन पे करते हैं किसी वर्कर को, उससे हम बोल रहे हैं लेबर। तो अगर कहीं डायरेक्ट वेजेस लिखा हो या डायरेक्ट लेबर लिखा हो, दोनों का सेम मतलब है। ठीक है, तो डायरेक्ट लेबर क्या होगा? वो वेजेस जो हमने उस वर्कमैन को दिए होंगे जिसने वो टेबल बनाई है या वो चेयर बनाई है। ठीक है, जिसने डायरेक्टली वो चेयर या टेबल या जो भी फर्नीचर की हम बात कर रहे हैं, वो जिसने बनाया है, उसको जो वेजेस मिले हैं ना, उसको बोलेंगे डायरेक्ट लेबर। वाई डायरेक्ट लेबर? क्योंकि वो प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व था। इनडायरेक्ट लेबर क्या होगा? जिस प्रेमाइसिस में या जिस फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है, टेबल्स और चेयर्स बन रही हैं, वहाँ पे मान लेते हैं कि कोई सुपरवाइज़र है। ठीक है, तो सुपरवाइज़र को भी सैलरी दी जा रही होगी। मान लें बाहर कोई चौकीदार रखा हुआ था, उसकी सैलरी दी जा रही है, या कोई भी और बाकी सारे लोग हैं, कोई क्लीनिंग के लिए क्लीनिंग स्टाफ रखा हुआ है, उसकी सैलरी दे रहे हैं। तो ये जितनी भी बाकी लोगों को वेजेस या सैलरी या रेम्यूनरेशन मिल रहा है ना, वो सारे क्या है? इनडायरेक्ट लेबर। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे बट खर्चा तो हुआ है, तो हमारे क्या इनडायरेक्ट लेबर में आ जाएगा। द लास्ट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट इज एक्सपेंसेस। अगेन ये दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब तक आप लोग समझ गए होंगे कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। मटेरियल और लेबर को छोड़ के बाकी जो भी खर्चे हुए हैं जो डायरेक्टली मेरे प्रोडक्ट से इन्वॉल्व हैं, जैसे कि मेरे प्रोडक्ट को बाहर भेजने के लिए या मेरे प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल ले आने के लिए अगर कोई वो लगा है, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, ऐसा कुछ लगा हुआ है, या तो मेरे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए कोई स्पेशल टाइप की मशीनरी मैंने हायर की थी जिसके मैंने हायर चार्जेस दिए हैं, तो ये डायरेक्टली मेरे प्रोडक्ट से एसोसिएटेड है, तो इसको क्या बोलेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसको छोड़ के अगर कुछ और खर्चे किए हैं मैंने, तो वो सारे खर्चे क्या होंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इतनी बात क्लियर है? एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में तीन चीजें आती हैं, मटीरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। जो भी डायरेक्ट खर्चा प्रोडक्ट के लिए हुआ है वो डायरेक्ट मटेरियल होगा, डायरेक्ट लेबर होगा और डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। ठीक है, जो भी खर्चे हुए हैं लेकिन वो डायरेक्टली प्रोडक्ट से एसोसिएटेड नहीं थे, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक बात अभी जान लीजिए, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को साथ में मिला के एक टर्म यूज करते हैं, क्या बोलते हैं इसको? प्राइम कॉस्ट। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट। और
इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इज इक्वल टू ओवरहेड्स। ठीक है, ओवरहेड्स ही आज हम लोग का दूसरा टॉपिक था। टॉपिक क्या है, इसमें ज़्यादा पढ़ना नहीं है, बस पता होना चाहिए ओवरहेड्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ओवरहेड्स में मैंने यहाँ पे लिख दिया है ना इनडायरेक्ट कॉस्ट। ओवरहेड्स आपकी क्या होती हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट। हमने पढ़ा 3 तरह की इनडायरेक्ट कॉस्ट हो सकती है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन तीनों को मिला देंगे तो वो ओवरहेड्स आएंगे। ठीक है, अच्छा ओवरहेड्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारा फैक्ट्री ओवरहेड्स, एक होता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स और लास्ट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स कौन से खर्चे होते हैं, वो इनडायरेक्ट खर्चे जो फैक्ट्री से रिलेटेड हों, फैक्ट्री में वो खर्चे हो रहे हैं, जैसे कि अगर आपकी मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगा है तो वो, अगर आपने कोई इनडायरेक्ट वेजेस पे किए हैं जो मैंने अभी पीछे बताया था वो। ठीक है, बेसिकली फैक्ट्री में कोई भी और खर्चा, फोरमैन, सुपरवाइजर, इन सब की सैलरी आप दे रहे हैं, ये सारे लोग फैक्ट्रीज में होते हैं, तो ये सारे फैक्ट्री ओवरहेड्स हो गए। ठीक है, सेकेंड है मेरा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। ऑफिस की लाइटिंग, ऑफिस में स्टेशनरी, ऑफिस के फर्नीचर का डेप्रिसिएशन, ऑफिस एम्प्लॉयज़ या एडमिन स्टाफ जो हैं उन सब की सैलरी पे करना, ये सारे क्या हैं आपके ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। ठीक है, जो ऑफिस के खर्चे हैं लेकिन इनडायरेक्ट हैं। ओवरहेड्स अगर मैं बोल रही हूँ तो इसका मतलब ही है क्या, इनडायरेक्ट खर्चे। और लास्ट है क्या, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में क्या क्या आ जाता है, अगर वेयर हाउस में सामान रखा है मेरा, तो वहाँ की अगर मैं कोई वेयर हाउस में सामान रखने के लिए कमीशन पे कर रही हूँ, मैंने एडवर्टाइजमेंट के लिए कोई खर्चा किया, या फिर मैंने किसी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को कोई कमीशन पे किया है, ठीक है, कि मेरा जो भी प्रोड्यूस है वो सेल हो जाए, तो ये सारे खर्चे क्या हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हैं। ठीक, आज का बहुत छोटा सा टॉपिक था। आई होप इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।